लोग करेंगे मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 9.1 एमएल अग्रवाल का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 9.1 में ये सम्स है। क्लासिफाई करना है ये सभी गिवन मैट्रिसेस को, बताना है किस टाइप का। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि अलग अलग टाइप का मैट्रिसेस के बारे में, तो यहाँ हमको बताना है ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम्स इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां हम लिखेंगे कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। रो और कॉलम तो एक बार में ही इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जाने थे कैसे लिखना है। ऑर्डर 2 बाई 2 लिखना नहीं है। ऑर्डर 2 लिखने का मतलब हो गया कि 2 कह देने से क्लियर हो गया कि रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होता है। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये बस एक रो है, इट इज अ रो मैट्रिक्स। इट इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 1/3। रो कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं 3। ये कैसा मैट्रिक्स है, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/1। 3/1 है, 3 रो है और 1 कॉलम है। ये इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इट इज अ मैट्रिक्स है ना, किस टाइप का मैट्रिक्स है बस खाली ऑर्डर बता देना। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 रो है और 2 कॉलम है, 3/2। ये है इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 और ये नल मैट्रिक्स है। इट इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ये क्लियर हो रहा सारा अलग अलग टाइप्स का मैट्रिक्स को हम लोग यहां क्लासिफाई करके बताना था किस टाइप का मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स का। कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है। पॉसिबल ऑर्डर्स जैसे कोई मैट्रिक्स है तो ऐसा उसके चारों एलिमेंट किस तरह से हो सकता है अरेंज, फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 4 एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग वे से अलग अलग जो पॉसिबल ऑर्डर से मैट्रिक्स का बताना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, therefore all the possible orders are 1/4, 2/2 and 4/1। 1 के टेबल में 4 आता है ना, जो भी नंबर्स जितने भी एलिमेंट्स यहाँ दिए जाएंगे ना 1 के टेबल में सब आता है, 4 नंबर्स। तो 1/4, 1 4 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, फिर 3 के टेबल में नहीं आता है छोड़ देना है, 4 के टेबल में आता है 4 4 1 जा 4। इस तरह से हमको ऑर्डर्स को लिखना है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 एलिमेंट्स कर दिया गया यहाँ पे, 8 एलिमेंट्स, तब क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। 8 एलिमेंट्स अगर हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है। ठीक ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ भी 1/8, देन 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, 2/4, 2 रोज 4 कॉलम्स, फिर है 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। तो 1/8, 2/4, 4/2 एंड 8/1 ये चारों पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब नेक्स्ट सम है कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का। ऑर्डर दिया गया मैट्रिक्स का, इस तरह का मैट्रिक्स को हमको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जहां पर एलिमेंट्स उसके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है aij वो है इज इक्वल टू i और j में रिलेशन इस तरह से दिया गया है कि 2i माइनस j होता है। तो aij क्या है हम लोग जान चुके हैं पहले ही। जैसे कहने का मतलब है ना कि एग्जांपल के तौर पे मैं छोटा सा एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है 3 8 7 कुछ भी 0 हो गया, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके ये जो एलिमेंट्स है 3 8 7 0 ये चारों जो एलिमेंट्स हैं, तो पहला जो एलिमेंट है 3 वो कौन सा रो में है और कौन से कॉलम में है। तो 3 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम ये समझेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वही है 3।
इसी तरह से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो में आ जाना है, और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये 8 है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो ये 8 है। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स का लोकेशन जो है, पोजीशन जो बताते हैं। या ये जो आई है, आई से आई रिप्रेजेंट करता है रो को, कौन सा रो है, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। यहां पर सबसे पहले ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होगा, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का होगा, इस तरह से। यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का होगा, इस तरह से ना हम लोग ऑर्डर को बताते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर इसके हिसाब से। यहाँ कैसा मैट्रिक्स पहले हमको कंस्ट्रक्ट करना वो लिखते हैं, वो 2x2 ऑर्डर का। A matrix of order 2x2 is to be constructed, कंस्ट्रक्ट करना है ऐसा। Therefore, अब 2x2 ऑर्डर है तो हमारा एलिमेंट्स कितने हुए, 4। 2 रो और 2 कॉलम में 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये भी बता दिया गया है, कंस्ट्रक्टेड सच दैट aij is equal to 2i minus j। पहले इसमें बताओ एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स होंगे 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है, और वो कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इस तरह से 4 एलिमेंट्स होंगे। पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, पहले रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ हमको आई और जे का वैल्यू मिल गया, और आई और जे में आपस में रिलेशन पता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 into 1 minus 1। 2 into 1 means 2 into i minus j, 2 under 2 minus 1 1, पहला एलिमेंट मिल गया। अगेन 2 into i minus j 0, ये i है ये j है, पहला वाला ये नंबर i है ये j है, तो 2 into i minus j कितना है 3, 2 into i minus j is equal to 2। so therefore the required matrix is, मैट्रिक्स हमारा ये है 1 0 3 2, 1 0 3 2, यही हमारा मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली इस सम्स को भी हम एकदम इसी वे में बना सकते हैं। नेक्स्ट जो सम्स है, फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यूज। 2 इक्वल मैट्रिसेस गिवन है, इसके पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कभी भी 2 मैट्रिक्स अगर गिवन है इक्वल, 2 इक्वल मैट्रिसेस गिवन है, जैसे कि इफ 2 matrices A and B, 2 matrices है, are equal, then their corresponding elements will be equal। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है? इफ 2 matrices and they are equal, then their corresponding elements are also equal। elements will be equal। यहां पर 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझे कि मैट्रिक्स ए हमारा ऐसा है कि ए बी सी डी, और मैट्रिक्स बी हमारा है ई एफ जी एच, ऐसा हमारा 2 मैट्रिक्स, यहां पर एबीसीडी कोई नंबर है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा? सारे दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सभी वो इक्वल होंगे, मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे ये जो ए है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पे वो ई के इक्वल होगा,
therefore then A is equal to E, B किसके इक्वल होगा, F का, B जो है वो F का इक्वल हो जाएगा C, G का और D H का, ये चारों आपस में इक्वल हो गए। यही प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यहां हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम पहले लिख लेंगे ऐसा, दोनों मैट्रिक्स को कॉपी करते हैं, ये और इक्वल टू दिया गया है इसको 5/4। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा कि 2x इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 होगा। ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है इसके इक्वल ये होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेशन की तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हम ऑन सॉल्विंग 1 into x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लास 9 में किए हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, है ना, जिस मेथड से अपना मन करे तो सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से अब नेक्स्ट सारा सम्स को जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर ही बेस्ड है कर लेना है खुद से, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस सीख लेंगे। मैट्रिसेस का किस तरह से एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है, सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में